गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें आईटीवी और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से आईटीवी नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। और मैंने कहा ना कि जो केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी। मैं अगर हिंदू हूँ और सनातन हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ। क्या उस गति के साथ, समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार में। ऐसी स्थितियां रही। मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें? पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा दायित्व भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी। और इससे बहुसंख्यक राम भक्त प्रसन्न हैं। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां भूकंप के झटकों से कई देश थर्राए हैं। म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर 3.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। बांग्लादेश और नेपाल में भी महसूस किए गए हैं झटके। बांग्लादेश में 3.5 और नेपाल में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया है। फिलहाल किसी भी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। भूकंप के झटकों से कई देश थर्राए हैं। ये बड़ी खबर है, भूकंप के झटकों से कई देश थर्रा गए। और इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आरजू, जिस तरीके से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, भूकंप के झटके कई देशों में महसूस किए गए हैं। कौन कौन से देश जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कल बीती रात, यानी कि अगर देर रात बात करें तो म्यांमार में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3.4 मैग्नीट्यूड जो है वो नापा गया है। और वहीं अगर बात करें तो म्यांमार में 2 बार भूकंप के झटके जो है वो एक ही रात में महसूस किए गए। वहीं सुबह भी एक बार फिर से म्यांमार में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिर से मैग्नीट्यूड जो है वो 3.4 का दर्ज किया गया। लेकिन अगर बात करें म्यांमार की तो सेंसिटिव एरिया माना जाता है और लगातार बार बार म्यांमार में इस तरीके से भूकंप के झटके जो है अब वो महसूस किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। फिलहाल तीव्रता अगर बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3.5 दर्ज किया गया। और इसी तरीके से कहीं पर भी अगर बीते एक दिन की बात करें तो कहीं पर भी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 से ऊपर जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। तो फिलहाल ये राहत की बातें
बात है, क्योंकि जब अगर बात करें मैग्नीट्यूड की, जब वो 5 से ऊपर होता है तो ज्यादा खतरा होता है जान मान के नुकसान का, या फिर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का। लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 3.5 दर्ज किया गया है। म्यांमार की बात करें तो 3.4 दर्ज किया गया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ खासा नुकसान जो है वो फिलहाल देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से बार बार भूकंप के झटके जो है वो म्यांमार में देखे जा रहे हैं, जिसने लोगों की चिंता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। जी बिल्कुल आरजू, दूसरी ओर अगर बात नुकसान को लेकर की जाए, क्या नुकसान की कोई खबर सामने आई? जी नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी जो है वो निकल के सामने नहीं आ रही है कि कहीं पर भी, चाहे वो म्यांमार की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या फिर नेपाल की बात करें। नेपाल में भी क्योंकि बात करें तो कल माने तो 3.8 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है वो आया। इसके साथ ही अगर डेप्थ की बात करें तो लगभग सभी भूकंपों की डेप्थ जो है वो 10 किलोमीटर की नापी गई है। तो इसका मतलब काफी डेप्थ जो है वो देखने को मिल रही है। और वही मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका असर जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्योंकि लोग जो है वो रोज इस भूकंप के झटके को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, कई बार हमको महसूस नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्लेट्स के अंदर टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही होती है, तो जरूर बार बार भूकंप के झटके आना इस तरीके से लोगों की चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक रीजन माने तो लगातार ये कहा जाता है कि इसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती है। जिन देशों में बार बार छोटे छोटे भूकंप के झटके आते हैं, वहां पर बड़ा भूकंप आने की जो प्रयास है या फिर कहें जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लेट्स है, उन जो धरती के नीचे प्लेट्स है, उनका टेंशन जो है वो रिलीज होता रहता है। तो अगर माने तो लगातार लोग जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं, बार बार भूकंप के झटके आना। लेकिन अगर साइंटिफिक रीजन माने तो कहा जाता है बार बार झटके आने से टेंशन जो है वो रिलीज होती है। जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो ऐसे में क्या उसका कोई असर भारत के भी किसी हिस्से में देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए अगर भारत के हिस्सों की बात करें तो फिलहाल भारत में कहीं पर भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस नहीं किए गए। एकदम नॉर्मल सुबह जो है वो लोगों ने देखी है। और अगर नेपाल की भी बात करें तो क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है तो इसका असर जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिला। और डेप्थ की भी बात करें तो डेप्थ भी 10 किलोमीटर की रखी है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 87.02 ईस्ट का मैग्नीट्यूड है, और लैटिट्यूड की बात करें तो 27.82 नॉर्थ की तरफ इसका लैटिट्यूड जो है वो नजर आ रहा है। फिलहाल अगर मैग्नीट्यूड की जो हम बात कर रहे हैं वो 3.8 है, तो इसका मतलब तीव्रता जो है वो काफी कम थी। जब 5 से ऊपर जाता है तो हम देखते हैं कि आसपास के रीजन में भी इसका असर जो है वो देखने को मिलता है, या फिर खुद जहां पर इसका रीजन होता है, जो इसका एपी सेंटर होता है खासा, वहां पर असर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर नेपाल की बात करें तो लगभग कम 3.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो देखा गया, जिसकी डेप्थ 10 किलोमीटर थी और रीजन जो है वो नेपाल था। तो इसका साफ तौर पर कहीं आसपास के रीजन में असर जो है वो देखने को फिलहाल नहीं मिला है। जी बिल्कुल आरजू, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक राहत भरी खबर यहाँ पर ये रही है, जिस तरीके से भूकंप के झटके कई जगहों पर महसूस किए गए, लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई है, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवंतीपोरा के जंगलों में सुरक्षा बलों का बड़ा